तो गुडविल में सबसे पहला टाइप होता है रैट गुडविल। क्या होगा ना, वो क्या उसका ट्वाइस कर देंगे तो क्या कहलाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म कहलाएगा। दूसरा, अगर मैं किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहा हूं तो भाई मैं उसका नाम खरीद रहा हूं, रेप्यूटेशन खरीद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूं आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त हो गए। दोस्तों आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो पार्टनरशिप का गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नेचर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। दूसरी चीज, इस वैल्यूएशन के 3 टाइप होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। ये होते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल होती क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं पार्टनरशिप में गुडविल क्या होती है। देखो, गुडविल होती है किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन। क्या होती है? रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस इज गुडविल। अब गुडविल में भी बच्चों क्या बोल दिया, टाइप्स होते हैं। कैसे गुडविल के टाइप्स? रैट गुडविल, डॉग गुडविल, कैट गुडविल। क्या होते हैं? देखो क्या होता है, जब आप बात करते हो गुडविल की तो गुडविल में सबसे पहला टाइप होता है रैट गुडविल, चूहा। चूहे का नेचर क्या होता है, जहां खाना होगा वो वहां होगा, खाना नहीं तो चूहा नहीं। तो वैसे ही ये गुडविल होती है, जहां पे भी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी होगी वहां ये गुडविल एग्जिस्ट करेंगी। प्रॉफिटेबल नहीं तो ये बिजनेस स्विच कर देते हैं। क्लियर है? दूसरा होता है कैट गुडविल। देखो कैट या बिल्ली, बिल्ली का नेचर क्या होता है, उसको जगह से प्यार होता है, तो ये प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां आके अगर आप वही तरीके का बिजनेस खोलोगे तो वो चलेगा ही चलेगा। इसको बोलते हैं कैट गुडविल। लास्ट गुडविल होती है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल का मतलब क्या होता है भाई, जिस तरीके से ओनर का वफादार होता है कुत्ता, वैसे ये गुडविल भी होती है कि जहां ओनर जाएगा वहां वो गुडविल या रेप्यूटेशन जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा गुडविल 2 तरीके की होती है। पहली होती है, देख लेते हैं, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। दूसरी होती है परचेज गुडविल। देखो समझो क्या होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या होती है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अगर हम बात करें, वो गुडविल जहां पे बिजनेसमैन ने फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से एक बिजनेस बना के मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर लिया, उस गुडविल को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरा, अगर मैं किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहा हूं तो भाई मैं उसका नाम खरीद रहा हूं, रेप्यूटेशन खरीद रहा हूं, जिसको बोलते हैं परचेज गुडविल। देखो जो आज हम गुडविल का वैल्यूएशन है या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट परचेज गुडविल, जहां पे हम किसी और का बिजनेस खरीदते हैं। जब हम उस इंसान का बिजनेस खरीद रहे हैं तो उससे जनरेट होने वाली गुडविल परचेज गुडविल कहलाएगी। क्लियर? चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें मेथड समझा देता हूं। देखो अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड की, देखो एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर लो इस बार वाले पेपर में। आने वाला 2027 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का, उसमें क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। ठीक है? फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या हो जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। अब यहां पे कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। देखो 2 होते हैं, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या होता है एबनॉर्मल लॉस, क्या होता है एबनॉर्मल गेन। बच्चों समझो, अगर मेरा बिजनेस ये स्टाइलस बनाने का है, ये पेन बनाने का है, तो मैं मेरा प्रॉफिट और लॉस किसका कंसीडर करूंगा? ये स्टाइलस का। अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी लेके आ रहा हूं,
उसको बेच रहा हूं, उससे प्रॉफिट कमा रहा हूं, और फिर मैं मेरे रनिंग बिजनेस जो स्टाइलस क्या है उसके अंदर वो प्रॉफिट ऐड कर दे रहा हूं, तो वो सही नहीं आता, वो बिल्कुल सही नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, उस साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन को, क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, माइनस करते हैं, और वही एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसको प्लस करते हैं। अगला, जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करते हो तो आप निकालते हो गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालते हो? गुडविल ऑफ फर्म, जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या हो जाता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करोगे तो क्या निकलेगा? गुडविल ऑफ द फर्म निकलेगा, बिजनेस की रेप्यूटेशन निकलेगी, फर्म की रेप्यूटेशन निकलेगी। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोला। बोला सारा, तारा और जारा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 3:2:1. They admitted Dhara into the partnership firm. Dhara will share 1/4 of the profit. Goodwill is to be valued at twice the average annual profit of previous 3 or 4 year, whichever is higher. मतलब बोला या तो प्रीवियस 3 years या तो प्रीवियस 4 years, दोनों में से जिसका भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, वो क्या, उसका ट्वाइस कर देंगे तो क्या कहलाएगा? गुडविल ऑफ द फर्म कहलाएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं क्या बोल के रखा। प्रॉफिट देख के रखें तो हम करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। देखते हैं क्या है। पहले 4 साल का निकालेंगे। 48,000, 30,300, 48,000, फिर 30,300 प्लस 31,200 और 42,200, 31,200 प्लस 42,200 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि जितने साल होते हैं उतने से डिवाइड करा जाता है जब ही एवरेज कैलकुलेट होता है। 1 मिनट कैलकुलेटर ले लेते हैं, देखते हैं। देखो 48,000, 30,300, 31,200, 42,200, ये हो जाएगा 1,51,700 डिवाइडेड बाय 4। इसका एवरेज प्रॉफिट आया 37,925। ये आ रहा है 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। अब देखते हैं 3 साल की। अब देखो जब 3 साल की बात आती है ना, तो सबसे पहला जो भी प्रीवियस प्रॉफिट होता है उससे 3 साल कंसीडर होते हैं। मतलब अगर हम करें यहां 48,000 प्लस 31,000, 30,300 प्लस 31,200 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। 48,000, 30,300, 31,200 डिवाइडेड बाय 3। इसका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 36,500। अब देखो एक का एवरेज प्रॉफिट 37,925, एक का आ रहा है 36,500। बोला जिसका भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा उसका ट्वाइस कर दोगे तो क्या कहलाएगा? गुडविल ऑफ द फर्म। तो हमें दिख रहा है 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम कर देंगे गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो हो जाएगा 37,925 इंटू 2, 37,925 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75,850। ये क्या आ गया? गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। अगर हम पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करने जाए, मतलब जो गुडविल धरा लेके आएगी
तो हम लिखेंगे गुडविल ऑफ धरा इक्वल्स टू गुडविल ऑफ फर्म इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ धरा। अब गुडविल ऑफ फर्म कितनी है हमारी 75850 इंटू 1/4, क्योंकि उसका प्रॉफिट है 4, तो ये हो जाएगा 18962.5। ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा हमारा, सिंपल भाषा में बोले तो जो पार्टनर है धरा जो गुडविल लेके आएगी उसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है। बोला सिमरन परचेज्ड अनीताज रनिंग बिजनेस, मतलब किसकी बात हो रही है? परचेज गुडविल की। इट वॉज एग्रीड दैट टू वैल्यू गुडविल एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, प्रॉफिट ऑफ अनीताज फॉर लास्ट प्रॉफिट, मतलब अनीता के 4 साल के प्रॉफिट देके रखे, आगे देखे रखे उसके एडजस्टमेंट। बोला ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च देयर वाज अ गेन, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस, और एक ओवरसाइट इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो चलो देखते हैं। अब पहले लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये तो आ गया कि भाई ये तो फॉर्मूला है, मगर अब देखो अब क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट की बात करते हैं। क्या क्या देख रखा है? 90,000, 160, 180 और 220। तो यहां लिख देंगे 90,000, 160, 180, 220। अब ये प्रॉफिट के ईयर क्या क्या है ये देख लेते हैं। 21, 22, 23, 24। ये आ गया 2021, 2022, 2023, 2024। अब देखो जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 2021 में देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। तो याद रखना मैंने मेथड जब एक्सप्लेन करा था मैंने बोला था ना एबनॉर्मल गेन की वैल्यू लेस होती है, सब्सट्रैक्ट होती है, तो हम माइनस कर देंगे, तो इसमें से चला जाएगा 10,000 रुपए। अगला बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 मशीन वॉज डैमेज्ड एंड एक्सीडेंट, 30,000 वॉज राइट ऑफ एज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो भाई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो वो प्लस हो जाएगा 30,000। अगला बोला ड्यूरिंग ईयर एंडेड 2023 एसेट वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 द एक्सपेंसेस इनकर्ड एवरी ईयर। मतलब आपने पैसा दे दिया था ओवरसाइट इंश्योरेंस प्रीमियम में तो 10,000 माइनस हो जाएगा, तो यहां 10,000 क्या हो जाएगा? माइनस। अब निकालेंगे, यहां हो जाएगा 80,000, यहां हो जाएगा 1,30,000, यहां हो जाएगा 1,70,000 और यहां हो जाएगा 2,20,000। अब इन चारों साल के प्रॉफिट को आप सम अप करोगे, ऐड करोगे, तो हो जाएगा 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,20,000, टोटल हो जाएगा 6 लाख। ये हमारा हो गया टोटल प्रॉफिट। देखो अब करेंगे 6 लाख हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4, तो हो जाएगा 1,50,000 हमारा क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। अब देखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म क्या बोला है। बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब 3 साल का कर लेंगे, तो 1 लाख लिख देंगे गुडविल ऑफ फर्म 1,50,000 इंटू 3 हो जाएगा 4,50,000।
क्लियर है? होप करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। आप देख लो क्या करा, एवरेज प्रॉफिट आया इंटू 3 कर दिया तो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म आ गया जो कि हो गया 4,50,000। बच्चों इसी के साथ हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड तो खत्म होता है, मगर आप आने वाले समय में सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और ऐसे अनगिनत टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो हम कवर अप करने वाले हैं। मगर बच्चों साथ ही साथ एक अपील है, अगर आप हमसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर हमारा कॉमर्स विद नवीन का एक इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां जाके भी हमें फॉलो कर लीजिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे भी डालते हैं सीबीएसई से रिगार्डिंग, आने वाले एग्जाम से रिगार्डिंग, हम प्रोजेक्ट्स में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम हर चीज कर सकते हैं जो आप हमसे बोलोगे रिगार्डिंग योर 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स। क्लियर है? अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो उसी डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, हमें सिर्फ व्हाट्सएप करिए क्योंकि कॉलिंग उस पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, इसी तरीके से हमें प्रमोट करिए। शुक्रिया।